हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है क्लोजेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है यार मेरे को कहीं मिला नहीं है ये वाला क्वेश्चन। बेसिकली इसका मतलब मेरे को GFG लीड कोड या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर ये क्वेश्चन मिला नहीं है। तो इसको भी हम पिछली वीडियो की तरह VS कोड पर ही डिस्कस करेंगे। पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी हम कर रहे हैं क्लोजेस्ट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा के क्लोजेस्ट एलिमेंट लीड कोड पर क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर क्लोजेस्ट एलिमेंट पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अभी मैं नाम नहीं बता रहा क्योंकि बेसिकली मैंने प्लान तो कर ही रखा है, पर पहले से नाम बता दूंगा तो क्या होगा, उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली समझ में आ सकता है कि क्या करना है जब वो वाले क्वेश्चन पर हम आएंगे। तो इसलिए मैं अभी नाम नहीं बता रहा उस क्वेश्चन का, और फेमस क्वेश्चन है पर वो काफ़ी। ठीक है, चलो तो क्लोजेस्ट एलिमेंट का क्वेश्चन अभी करेंगे। जिन लोगों ने लोअर बाउंड अपर बाउंड वाली पिछली वीडियो जो थी वो नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो देखो, क्योंकि क्लोजेस्ट एलिमेंट समझ में नहीं आएगा। मैं डायरेक्टली लोअर बाउंड वाला कोड यूज़ करूँगा क्लोजेस्ट एलिमेंट के अंदर। तो क्लोजेस्ट एलिमेंट क्वेश्चन का कह रहा है कि आपके पास में एक एरे है। ठीक है, सॉर्टेड एरे है। मैं कोई भी एरे ले लेता हूँ। ठीक है, तो एरे लेट से ले लिया मैंने। एक काम करते हैं, एरे यार पिछले वाला ही ले लेते हैं। ये वाला एरे उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला एरे ही उठा लेता हूँ। एंड यार थोड़ा सा अगर वॉइस लो लग रही है तो माफ़ कर देना भाई, थोड़ा सा तबीयत का इशू चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये हमारे पास में है एरे। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसके अंदर से क्लोजेस्ट एलिमेंट बताना है। अगर मेरे को कोई टारगेट दे रखा है तो इसका मतलब क्या समझते हैं। तो जैसे टारगेट दे देता हूँ पहले 25। मैंने आपको टारगेट यहाँ पे दे दिया है 25। अब 25 से क्लोजेस्ट एलिमेंट बता दो। तो यार क्या 25 इस एलिमेंट मतलब एरे के अंदर मौजूद है? नहीं है। अगर 25 मौजूद होता तो वही आंसर हो जाता, पर वो तो मौजूद है नहीं। अब क्योंकि यार वो मौजूद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को बेसिकली वो एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा जो 25 के सबसे क्लोजेस्ट है। तो अगर आप देखो 25 से जस्ट छोटा आ रहा है 20, और 25 से जस्ट बड़ा आ रहा है 40। ठीक है, 25 से जस्ट छोटा क्या आ रहा है 20, और 25 से जस्ट बड़ा क्या आ रहा है 40 आ रहा है। अब इन दोनों में से कौन सा क्लोज है? तो यार इसका डिफरेंस तो 5 का ही है, जबकि इसका डिफरेंस 15 का हो जाएगा। तो ज़्यादा क्लोज कौन है? 20 क्लोज है, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू। तो आई होप यार समझ में आ गया कि करना क्या है। ठीक है, वैल्यू में क्लोजेस्ट एलिमेंट हम लोगों को बताना है। अगर मान लो मैं आपको देता 40, आपको टारगेट दे देता, तो क्लोजेस्ट एलिमेंट क्या आता? 40 आता। ठीक है, मान लो टारगेट होता 48, मान लो टारगेट होता 48। अब 48 40 के ज़्यादा क्लोज है या 50 के ज़्यादा क्लोज है? 50 के ज़्यादा क्लोज है, तो आंसर आ जाता 50। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए क्या होता है। तो बेसिकली देखो, फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा है? क्वेश्चन देखने में लग रहा है यार कि सील एंड फ्लोर जैसा ही लग रहा है। ये बिल्कुल आपको ब्रोकन इकोनॉमी जैसा लग रहा होगा कि यार अगर एलिमेंट मिलता है तो वही रिटर्न कर दो, वरना सील एंड फ्लोर रिटर्न नहीं करना। इस बारी आपको उनको कंपेयर करना है। ठीक है, इस बारी आपको उनको कंपेयर करना है। ठीक है, तो आप ब्रोकन इकोनॉमी वाले तरीके से भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। मैं ब्रोकन इकोनॉमी वाले तरीके से नहीं करवा रहा। ब्रोकन इकोनॉमी क्वेश्चन का यार आपको आई बटन में यहाँ पर आ रहा होगा इस तरफ। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप बेसिकली देख लो जो वीडियो है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ब्रोकन इकोनॉमी में सील एंड फ्लोर कंसेप्ट की हमने बात ढंग से करी थी, पर मैं यहाँ पर वो वाला कोड यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, देखो बात क्या है, आपको करना क्या है, एसेंशियली आपको क्लोजेस्ट एलिमेंट टू द टारगेट बताना है। लेट से टारगेट हेयर इज़ 25, तो आपको क्लोजेस्ट एलिमेंट बताना है। तो क्या करना है यार, अगर 25 मिलता है तो वही रिटर्न कर दो, वरना या तो सील या फ्लोर में से कोई आंसर होगा। वो समझ में आ ही गया हमें। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यार, देखो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लोअर बाउंड की बात करी थी, है ना, लोअर बाउंड और अपर बाउंड की बात करी थी। अपर बाउंड क्या होता है? अपर बाउंड इज ऑलवेज इक्वल टू सील इंडेक्स। अपर बाउंड इंडेक्स की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं। और लोअर बाउंड क्या होता था? लोअर बाउंड होता था यार फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट, एंड इफ द एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इट इज इक्वल टू द सील वैल्यू, मतलब सील इंडेक्स। ठीक है, तो इस वाले एरे के अंदर अगर मैं लोअर बाउंड निकालूँ तो क्या आएगा? मान लो पहले टारगेट को 20 ले लेते हैं। अगर 20 टारगेट लूँगा तो लोअर बाउंड क्या आएगा? दिस। तो भैया यही तो क्लोजेस्ट एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। पर मान लो टारगेट 25 ही है, तो लोअर बाउंड निकालो। लोअर बाउंड क्या आएगा? लोअर बाउंड क्या आएगा? सील इंडेक्स आता है, तो लोअर बाउंड यहाँ पर आया, तो मैंने इसको मार्क कर दिया सील, और सील -1 को मैं फ्लोर मार्क कर दूंगा। सील -1 को क्या मार्क कर दूंगा? फ्लोर मार्क कर दूंगा।
ठीक है, सिंपल बात है। एक इंडेक्स को सील मार्क करा, ठीक है, और एक को मैंने फ्लोर मार्क कर दिया। और मैंने क्या देख लिया यार कि इन दोनों में से ज़्यादा क्लोज कौन है, इन दोनों में से ज़्यादा क्लोज कौन है बताओ। इन दोनों में से ज़्यादा क्लोज फ्लोर वाला इंडेक्स है, तो फ्लोर वाला इंडेक्स ही तो मेरा आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, क्या ये कंसेप्ट वैलिड है? एक बार ये सोच के बताओ, क्या ये कंसेप्ट वैलिड भी है? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पता यहाँ पर भी 40 होता, क्या पता यहाँ पर भी 40 होता? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। यहीं पर देखो, मैं बहुत ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ को। मैक्सिमम लोगों को यही डाउट आ जाता है कि यार यहाँ पर 40 होता तो ये तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि क्लोज तो 20 है और आप कह रहे हो फ्लोर को तो मैं हमेशा सील -1 ले लूँगा। अब यार यहाँ भी 40 था, तो यार आप मेरे को बताओ, क्या लोअर बाउंड सील का कोई भी इंडेक्स रिटर्न कर देता है या सील का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है? सील का फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है। इसका मतलब कि इससे पहले जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पक्का इसके बराबर नहीं होने वाली। ठीक है, मतलब सील इंडेक्स पर अगर 40 पड़ा है तो सील -1 पर जो पड़ा है वो 40 तो पक्का नहीं है। तो इसलिए आप वैलिड कंपैरिजन कर पाओगे। ऐसा नहीं होगा कि यार 40 40 40 एक तरीके से ये पड़ा, यहाँ पे 20 पड़ा और आपका सील कहीं यहाँ पर आ रहा है। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों? हमने बात करी थी कि लोअर बाउंड क्या देता है, या तो एलिमेंट का फर्स्ट इंडेक्स अगर एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और अगर एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तो सील का फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, सील वैल्यू का फर्स्ट इंडेक्स। तो यही करना है हमें। तो सील वैल्यू के फर्स्ट इंडेक्स पर ये पॉइंट कर रहा है, सील -1 करके फ्लोर निकाल लो, और फ्लोर और सील में से जो भी एलिमेंट क्लोज है वो वाला एलिमेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो एसेंशियली मेरे को क्या करना है, मेरे को करना क्या है एसेंशियली, मेरे को लोअर बाउंड कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट कैलकुलेट लोअर बाउंड, कैलकुलेट लोअर बाउंड। आप लोअर बाउंड निकालोगे, ठीक है, और लोअर बाउंड क्या होगा, आप सील इक्वल टू लोअर बाउंड कर दोगे, सील इक्वल टू लोअर बाउंड कर दोगे। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर आप यही चीज़ चेक कर सकते हो कि अगर टारगेट ही बेसिकली एरे ऑफ लोअर बाउंड के बराबर है, तो बेसिकली एरे ऑफ सील के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि हमको एलिमेंट मिल चुका है। पर अभी मैं वो चेक नहीं लगा रहा। देखो, मैं सिंपल क्या कह रहा हूँ, सील ये है और फ्लोर क्या है, फ्लोर क्या होगा, सील -1 होगा, फ्लोर होगा सील -1। और फिर आप क्या करो, कंपेयर। ठीक है, चौथा पॉइंट आप क्या करोगे, कंपेयर। अब यहाँ पर बस कुछ कॉर्नर केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, वो मैं कोड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या कॉर्नर केसेस है। तो यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर हमने सील एंड अब लोअर एंड अपर बाउंड का कोड लिखा था। तो यार ये अपर बाउंड का कोड है और ये हमारा लोअर बाउंड का कोड है। तो यहीं पे बेसिकली लिखता हूँ ऊपर जो हमारा कोड है क्लोजेस्ट एलिमेंट का। तो क्लोजेस्ट एलिमेंट, तो हमको एक एरे दे दिया है और हमको दे दिया है टारगेट, और हमको उससे क्लोजेस्ट एलिमेंट रिटर्न कर। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, मैं कहता हूँ यार कि सील ले लो। सील क्या आएगा, सील आएगा लोअर बाउंड ऑफ एरे कॉमन टारगेट। ठीक है, सील निकाल लो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, फ्लोर भी निकाल लेते हैं। फ्लोर आएगा सील -1। अब मैं कॉर्नर केसेस जिनकी बात कर रहा था वो समझाता हूँ। देखो क्या हो सकता है ना, हो सकता है कि यार हमारे एरे में फ्लोर एग्जिस्ट ना करता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सील एग्जिस्ट ना करता हो। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मेरा सील यहाँ पर आया, 0th इंडेक्स पर सील आ गया, तो क्या फ्लोर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता भाई। लेट्स से टारगेट 5 था, टारगेट था 5। अब अगर टारगेट 5 था तो क्लोजेस्ट एलिमेंट तो 10 ही आने वाला है ना उसके। ठीक है, तो क्लोजेस्ट एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया तो इससे पीछे तो फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फ्लोर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसलिए मेरे को क्या करना है, अगर मेरा सील इंडेक्स 0 पर खड़ा हुआ है तो वही आंसर है, क्योंकि इस केस में फ्लोर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर सील खड़ा है 0 पर तो एरे ऑफ सील ही आंसर है। क्यों है? क्योंकि भाई इस केस में यार एग्जिस्ट ही नहीं करता फ्लोर। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फ्लोर डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में फ्लोर एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर मान लो मैं लिख दूं कि फ्लोर, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है यार कि सील जो है वो एग्जिस्ट ना करता हो, यानी कि सील आए एरे डॉट लेंथ के बराबर। मतलब क्या ले सकते हैं यार इस केस में हम। ठीक है, देखो सील कभी ना कभी तो यहाँ आ सकता है ना, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि सील इंडेक्स यहाँ पर आ रहा हो। ठीक है, लोअर बाउंड यहाँ पर आ रहा हो। ठीक है, हमने बात करी थी किसका सील ले ले, 60। टारगेट अगर 60 ले लूँ तो मेरे को बताओ
मैं क्या बोलता हूँ, लोअर बाउंड क्या कहता है, लोअर बाउंड कहता है यार 60 का फर्स्ट इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, 60 के सील का फर्स्ट इंडेक्स वो क्या आएगा, वो 10 आएगा, एरे डॉट लेंथ के बराबर आएगा। ठीक है, अब यार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देख रखी तो ये समझ नहीं आने वाला। पहले स्टार्टिंग से एक एक वीडियो प्लेलिस्ट की देखते हुए आओगे तभी ये वाली वीडियो भी सेंस बनाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा यार आपने सील निकाला 60 का, वो आ गया इस पर, इसका मतलब सील तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। अगर सील इंडेक्स 10 पर आ गया तो वो तो इन्फिनिटी है, यानी सील एग्जिस्ट नहीं करता। तो उस केस में क्लोजेस्ट एलिमेंट क्या होगा, फ्लोर, है ना। तो यार ये भी कंडीशन में लिख देता हूँ, ये भी एक बेस केस की तरह एक्ट करेगा कि अगर बेसिकली सील है एरे डॉट लेंथ के बराबर, बेस केस कह लो कॉर्नर केस कह लो, अगर सील एरे डॉट लेंथ के बराबर है तो एरे ऑफ फ्लोर रिटर्न करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सील डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब जब आपको कंफर्म है कि यार सील भी एग्जिस्ट करता है और फ्लोर भी एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में तो आपको बस कंपेयर करना है कि कौन सा क्लोजेस्ट है। तो मैं बैथ डॉट एब्सोल्यूट का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको पता ही है कि टारगेट में से फ्लोर माइनस करना चाहिए एंड सील में से टारगेट माइनस करना चाहिए, पर मैं फिर भी मैथ डॉट एब्सोल्यूट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यार अगर मैं टारगेट में से एरे ऑफ फ्लोर को माइनस करता हूँ और वो छोटा या बराबर आता है, मैथ डॉट एब्सोल्यूट ऑफ एरे ऑफ, अरे यार ये सील है, सील माइनस टारगेट। ठीक है, तो उस केस में क्या करूँगा, अरे ये यूँ लगा दो। ठीक है, तो अगर मान लो ये मतलब बेसिकली फ्लोर पर जो वैल्यू पड़ी है वो ज़्यादा क्लोज है इस केस में, तो मैं फ्लोर रिटर्न करूँगा, एरे ऑफ फ्लोर रिटर्न करूँगा क्योंकि मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है, वरना एरे ऑफ सील रिटर्न। ठीक है, तो यार इस वाले को टेस्ट भी करके देख लेते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन हमने ज़्यादा इसमें करी नहीं है। तो एरे यार अपने वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, 10 10 10 10 10 10 20 20 3 40 2 50, तो 20 20 40 40 40 एंड 50 एंड 50। ठीक है, और टारगेट ले रहा हूँ, देखो हाल फिलहाल टारगेट सबसे पहले 25 लेते हैं। ठीक है, एंड प्रिंट करवाऊँगा मैं डायरेक्टली, प्रिंट लाइन, प्रिंट किसको करवाऊँगा, मेरे को चाहिए क्लोजेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मैं रन करके देखता हूँ। ओके, कुछ गड़बड़ आ रही है यार, कहीं पे कुछ गड़बड़ आ रही है, आई डोंट नो किधर आ रही है। चलो रन करके देखते हैं पहले, फिर ही चला पता चलेगा। मेरे को ऐसे तो दिख नहीं रही गड़बड़। सिंटैक्स एरर। ठीक है, लाइन नंबर 10 कॉलम नंबर 72। अरे यार ब्रैकेट्स में कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ, तो 25 का क्लोजेस्ट एलिमेंट का 20 मैंने बताया था कि 20 आना चाहिए। अब एक बारी कॉर्नर केस भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, कॉर्नर केस में टारगेट जो है मैं आपको 5 रख देता हूँ। ठीक है, टारगेट में रख देता हूँ 5। तो 5 का अगर क्लोजेस्ट एलिमेंट पूछे तो वो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो वो 10 आ रहा है। और अगर मैं 60 का क्लोजेस्ट पूछूँ तो वो 50 आना चाहिए। ठीक है, 60 का क्लोजेस्ट पूछूँ, अगर मैं आपसे 60 का क्लोजेस्ट पूछूँ तो यार 50 आना चाहिए, तो वो 50 आ रहा है। और एक बारी मैं किसी ऐसे एलिमेंट का पूछ लूँ जो इसमें एग्जिस्ट करता है, मान लो 40, तो 40 का तो 40 खुद आ रहा है। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। सो दिस इज़ द कोड फॉर क्लोजेस्ट एलिमेंट, जिसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। लोअर बाउंड का कोड यार नोट्स में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए उसको दोबारा डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह हमारा क्लोजेस्ट एलिमेंट का कोड है। बस यहाँ पर मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी थी वो यही रखनी थी कि यार ये वाले जो केसेस हैं, ये वाले जो कॉर्नर केसेस हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है क्लोजेस्ट एलिमेंट की वो ऑर्डर ऑफ log n है, क्योंकि एरे सॉर्टेड था इसलिए हम बाइनरी सर्च लगा पाए। एंड दैट्स इट। ठीक है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट ही है, कुछ हमने स्पेस यूज़ करी नहीं है, एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करी नहीं है। दैट्स इट। तो आई होप आपको क्लोजेस्ट एलिमेंट समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, प्लेलिस्ट को शेयर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम के क्लोजेस्ट एलिमेंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए सी या हैव गुड डे एंड बाय बाय।